बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पिछली 3 वीडियोस थी उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा और आज हम उसकी लास्ट वाली जो फ्यूचर की एक फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक ब्रीफ सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब tense that can be used to refer to an action that will be continuing until a certain point of time in the future। तो डेफिनेशन से हमें जाहिर होता है कि ये एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक फ्यूचर के अंदर जारी हो। जैसे कि हमें नाम से ही कॉन्टिन्यूअस है तो काम जारी भी होगा और परफेक्ट की एक सर्टेन टाइम तक वो जो काम है वो फ्यूचर के अंदर जारी होगा, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें इसकी उर्दू में क्या पहचान है, हम जुमलों को कैसे पहचान सकते हैं उर्दू में कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जुमले हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो जुमले होते हैं उनके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि मतलब ये तो हमारे पास जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लास्ट पे आता है। लेकिन यहाँ जो स्पेसिफाई करने वाली चीज़ वो ये होती है कि जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें उधर वक्त का उन्होंने तयन नहीं किया होता, वक्त का जिक्र नहीं किया होता। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमले होते हैं उनमें वक्त का साथ ज़रूर जिक्र होता है, जिससे हम दोनों में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आगे हम देखते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अब हमें पता है कि जो विल हैव बीन है वो तो हम मतलब तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो शैल हैव बीन है उसे हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। फॉर्मल कन्वर्सेशन के हम कोई ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं जो बड़ी रूल्स के मुताबिक हो, मतलब फॉर्मल का अगर हम वर्ड ही देखें तो हम बड़े फॉर्मल हो के जब किसी से बात करते हैं, मतलब बड़ा ध्यान रख के या रूल्स को फॉलो करते हुए। तो जब हम कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो तब हम आई वी के साथ जब हम भी मतलब कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो आई वी के साथ हम शैल हैव बीन लगाते हैं। अदरवाइज हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ विल हैव बीन यूज़ होता है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और इस तरह हमारा सिंपल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का तैयार होता है। इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो इसकी सबसे एग्जांपल ये है, पहली ये है द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 o'clock। माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। वो 3 बजे से हॉकी खेल रहा होगा। चिल्ड्रन विल हैव बीन नॉइजिंग फॉर मैनी आवर्स। बच्चे कई घंटों से शोर कर रहे होंगे। I shall have been teaching here since 1995। मैं यहाँ 1995 से पढ़ा रहा हूँगा। तो यहाँ हमने जितने भी जुमले देखे हमने देखा कि इन सब में वक्त का ज़रूर बताया गया। जैसे अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल ही देखें तो उसमें लिखा है कि जो माली है वो 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा। तो अब आपने देखा कि यहाँ उसने वक्त का तयन कर दिया, हमें पता चल गया कि वो कब से पानी दे रहा है, वो 4 बजे से पानी दे रहा है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम इसका कंपैरिजन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में करें तो उधर सिर्फ सिंपली ये आता कि माली पौधों को पानी दे रहा होगा।
वहाँ ये ना होता कि 4 बजे से वो पानी दे रहा होगा। तो इस तरह हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जुमले होते हैं, हमेशा उनके अंदर टाइम की जो एक स्पेसिफिकेशन है, जो टाइम है, वो हमेशा टाइम का जिक्र हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। नेगेटिव है तो मतलब एक श्योरिटी है कि नॉट तो ज़रूर यूज़ होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव है तो हमें पता है कि इसके अंदर हम विल या विल शैल हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे और नॉट का तो मस्ट यूज़ करेंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर जो देखते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल, नॉट हैव बीन, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या होंगी। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 o'clock। माली 4 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। I shall not have been teaching English since morning। मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होंगी। He will not have been playing hockey since 3 o'clock। वो 3 बजे से हॉकी खेल नहीं रहा होगा। Children will not have been making noise for many hours। बच्चे कई घंटों से शोर नहीं कर रहे होंगे। I shall not have been teaching here since 1995। मैं यहाँ 1995 से पढ़ा नहीं रहा होगा। अब जितनी भी आपने एग्जाम्पल्स देखी, जो मैंने सिंपल सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल्स यूज़ की थी, मैंने वही यहाँ एग्जाम्पल्स यूज़ की ताकि आपको समझने में आसानी हो और एक कॉम्प्लेक्सिटी फील ना हो कि मतलब वहाँ कोई और एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ कोई और एग्जाम्पल्स हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ मैंने नोट का यूज़ किया। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव है तो ऑब्वियसली कि हम इसमें अपना जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम विल या शैल का यूज़ करते हैं, फिर हम अपना सब्जेक्ट, फिर हम हैव बीन, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आगे हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसकी सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 o'clock। क्या माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा। शैल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। विल ही हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। क्या वो 3 बजे से हॉकी खेल रहा होगा। विल द चिल्ड्रन हैव बीन नॉइजिंग फॉर मैनी आवर्स। क्या बच्चे कई घंटों से शोर कर रहे होंगे। शैल आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 1995। क्या मैं यहाँ 1995 से पढ़ा रहा हूँगा। अब देखिए आपने यहाँ जितनी भी एग्जाम्पल देखी, उधर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था, जो विल या शैल था, वो हमने स्टार्ट पे लगा लिया क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे। और बाकी जो हमारे पास जुमला है वो एज इट इज़ था, जो मैंने आगे एग्जांपल यूज़ की नेगेटिव के अंदर या पॉजिटिव के अंदर, वही मैंने यहाँ एग्जांपल्स यूज़ की। और बाकी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले एक दिन के लास्ट पे रहा है, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह का यूज़ हुआ है। और दूसरा इसमें हमने देखा कि सब जुमलों के अंदर टाइम का ज़रूर जिक्र किया गया, इसलिए परफेक्ट के जुमले हैं। क्योंकि परफेक्ट के किसी भी ज़माने में अगर जुमला हो, चाहे वो हमारे पास प्रेजेंट में हो, चाहे हमारे पास पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमेशा जो जितने भी हमारे पास परफेक्ट के जुमले होते हैं उनमें टाइम का जिक्र ज़रूर होता है। और हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हम स्पेसिफाई कर पाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, या फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, या फिर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। तो इस तरह हम इनमें स्पेसिफिकेशन इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, इनको इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह हम इनको स्पेसिफाई करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उस पर सबसे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा, और एट द एंड हमने सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर देखे। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखा,
फिर हमने देखा कि नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, फिर इंटरॉक्टिव का देखा और इनकी एग्जांपल्स देखी। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस तरह हमारा जो टेंसेस का एक पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ और फ्यूचर के भी हमारे जितनी 4 फॉर्म्स थी वो भी सारी आज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।